नामदहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अपने देखने वाले तमाम अहबाब को दिल की अता गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं क्यू हेल्थ एंड वेल्थ इन लीडरशिप चैनल और आपका मेज़बान अब्दुल कदीर इस वक्त आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक नया टॉपिक लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और वो है टॉपिक ये है कि बीमारी दो तरह की होती है, एक होती है एक्यूट और एक होती है क्रॉनिक। इनमें डिफरेंस क्या है? एक्यूट की हम पहचान कैसे कर सकते हैं और क्रॉनिक की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? एक्यूट के लिए हमें कौन सी एहतियात जो है हमें बरतनी चाहिए और क्रॉनिक के लिए हमें कौन सी एहतियात बरतनी चाहिए। तो आज सबसे पहले हम एक्यूट, जिसे उर्दू में माज अमराज कहा जाता है, जिसे हाद अमराज के नाम से भी जाना जाता है, जिसे एक्यूट कहा जाता है। याद रखिएगा, अचानक से होने वाली हर वो बीमारी जो शिद्दत जल्दी से अख्तियार कर जाए और उसका एक टाइम पीरियड होता है, जिस टाइम पीरियड में वो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाती है, उस बीमारी को एक्यूट हाद अमराज कहा जाता है, क्रॉनिक डिजीज़ कहा जाता है, हाद अमराज कहा जाता है। दोबारा समात फरमा लीजिएगा, हर वो बीमारी, हर वो प्रॉब्लम, हर वो डिजीज़, हर वो मर्ज़ जो अचानक से रूनुमा हो और अचानक से ही शिद्दत अख्तियार कर जाए और ख़ुद ब खुद अचानक से वो ख़त्म हो जाए। याद रखिएगा, इनमें से कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, कुछ ऐसे अमराज होते हैं जिनसे जान भी जा सकती है, लेकिन वो बीमारियां जो अचानक से शिद्दत अख्तियार कर जाएं और एक टाइम पीरियड के बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाएं, उनको हाद अमराज कहा जाता है, जिसे जो है वो एक्यूट प्रॉब्लम कहा जाता है, एक्यूट डिजीज़ कहा जाता है। इसके अंदर मेन जो प्रॉब्लम्स हैं, मेन जो अमराज हैं, उनमें सबसे पहले खसरा, जिसे जिनके साथ हमें हमारे जिस्म पर दाने बन जाते हैं। इसके अलावा बुखार हो गया, नज़ला, ज़ुकाम, ये जितनी भी डिजीज़ हैं, ये जितने भी अमराज हैं, ये सारे के सारे एक्यूट डिजीज़ हैं। इसे हाद अमराज कहा जाता है, जिसकी हमें मेडिसिन ज़्यादा तौर पर नहीं लेने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि जब आप नज़ला ज़ुकाम की आप कोई टैबलेट्स वगैरह लेंगे, आपको उसकी मेडिसिन लेंगे, उस मेडिसिन से आपका रेशा ख़त्म तो हो जाएगा, आपका रेशा रुक तो जाएगा, आपका नाक बहना जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म तो हो जाएगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो रेशा अगर आपके माइंड, आपके जिस्म, अगर आपके सर में वो जम गया, अगर वो वहाँ पर रुक गया, तो उसके साथ आपको बहुत लंबे अरसे तक सर की दर्द की ये जो प्रॉब्लम है, ये आपको तंग करती रहेगी। लिहाजा याद रखिएगा, जब भी आपको नज़ला ज़ुकाम हो, ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है, इसकी आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद एक क्रॉनिक डिजीज़ के बारे में आपको बताता चलूँ। क्रॉनिक डिजीज़, जिसे जो है वो मज़मन अमराज कहा जाता है, ये मज़मन अमराज वो अमराज हैं, ये वो डिजीज़ हैं जो आहिस्ता आहिस्ता होते हैं। ये यकदम, या जिसे हम अचानक से कहते हैं, ये अचानक बहुत कम इनकी रेशियो है। 99% में 1% चांस होता है कि ये अचानक हो जाए, वरना ज़्यादातर अक्सर औकात इसकी जो रफ्तार होती है, इसकी जो पहुंचने की, इसकी जो हमारे जिस्म पर इफ़ेक्ट करने की जो स्पीड होती है, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता होती है। हर वो डिजीज़, हर वो प्रॉब्लम्स, हर वो अमराज जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे जिस्म में रोनमा होती हैं, और उनकी वजह से जब वो अमराज हमारे जिस्म में रोनमा हो जाती हैं, उसके बाद बहुत देर तक लॉन्ग टर्म डिजीज़, जिनको कहा जाता है लॉन्ग टर्म अमराज, लंबे अरसे तक रहने वाले अमराज को असल में हम मज़मन अमराज कहते हैं, जिनमें शुगर हो गई, जिसमें ब्लड प्रेशर हो गया, जिसमें कैंसर हो गया। ये वो अमराज हैं जो सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता होते हैं, ये यकदम हमारी बॉडी के अंदर नहीं होते। शुगर को होने के लिए हमारे जिस्म में शुगर, ये जो मर्ज़ है जिसे डायबिटीज़ मेलाइटिस कहा जाता है, इस मर्ज़ को हमारे जिस्म में रोनुमा होने के लिए कम अज़ कम 6 साल लगते हैं। इन 6 साल के अंदर अंदर ये जो टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर कम अज़ कम हमें कुछ ऐसी सिम्पटम्स आ रही होती हैं, हमें कुछ ऐसी निशानियां आ रही होती हैं, जिन निशानियों को अगर हम समझ लें, अगर उन निशानियों का अगर हम इलाज करवा लें, बर वक्त अगर उसका इलाज करवा लें, तो हमें जो है वो उस डिजीज़ को फेस नहीं करना पड़ता। जब उन
निशानियों को, जब उन सिम्टम्स को हम इग्नोर करते हैं, जब हम उन पर गौर व फिक्र नहीं करते, जब हम उस सारी प्रॉब्लम को जब हम नॉर्मली लेते हैं, तब हमें शुगर जैसी अमराज का जो है हमें फेस करना पड़ता है। इन जैसी अमराज को, इन जैसी मर्ज को हमें जो है वो फेस करना पड़ता है, और सारी ज़िंदगी जो है इसे गले लगाकर हमें जो है ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। याद रखिएगा, ब्लड प्रेशर कोई इतनी को बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इतना को बड़ा मसला नहीं है। ब्लड प्रेशर को अगर हम हकीकत की रूप से देखें, अगर हम असल अपनी जो है वो हेल्थ की रेशो में देखें, अगर इसे हेल्थ कंसेप्ट में देखें, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारी नालियों के अंदर जो है वो चिकनाहट की वजह से होता है, रेजिस्टेंस की वजह से होता है। और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर हम हर वो खुराक इस्तेमाल करें जो खुराक चिकनाहट को जज्ब करने की एबिलिटी रखती है, अगर हम वो चीज़ इस्तेमाल करें तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है। आज का हमारा टॉपिक था एक्यूट और क्रोनिक डिजीज़। मैं दोबारा आपको रिपीट कराता चलूँ कि एक्यूट वो प्रॉब्लम होती है जो अचानक होती है और अचानक से शिद्दत अख्तियार कर जाती है। इनमें बाज़ अमराज ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारी जान भी जा सकती है, वरना अमूमन ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद ही होते हैं, शिद्दत अख्तियार कर जाते हैं और खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। इन प्रॉब्लम को असल में एक्यूट डिजीज़ कहा जाता है, एक्यूट प्रॉब्लम कहा जाता है, जिसे हम उर्दू में हाज अमराज कहा जाता है, हाज अमराज हम कहते हैं। इसके बाद जो दूसरी मैंने डिजीज़ आपके सामने अर्ज की वो कहा जाता है उसको क्रोनिक डिजीज़। और क्रोनिक डिजीज़ आहिस्ता आहिस्ता होते हैं, जिसे उर्दू में हम जो है वो मज़मन अमराज कहते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता तो होते हैं, लेकिन जब ये प्रॉब्लम हो जाती है, जब ये बीमारी हो जाती है, तो ये लंबे अरसे तक हमारी बॉडी के अंदर रह जाती है, और अक्सर औकात हम इसकी वजह से अपनी जान भी खो बैठते हैं। आज का मेरा यही था टॉपिक। अगर इस टॉपिक में, इस प्रॉब्लम्स के अंदर, इन डिजीज़ के अंदर अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप सवाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।